start recording part 2 of the models बैठ गई थी। तो हमने एक एग्जांपल देखा था। तो शुड और मस्ट का हमने देखा था। इसके हमने अफर्मेटिव देखे थे। अभी हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव देखेंगे। शुड और मस्ट नेगेटिव। नेगेटिव में जब भी देखता हूँ तो फिर रेड में लिखना है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नट लगाते हैं और क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट दोनों में से एक लेना है प्लस नॉट डू। मस्ट मतलब फोकस करके मतलब ज़्यादा स्ट्रेस देना है आपको, ज़्यादा करना ही पड़ेगा ऐसा। प्लस ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव है तो एक खुश ज्ञान की बात करते हैं। बच्चों को बड़ों की अपमान नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बड़ों की अपमान नहीं करनी चाहिए। आप कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट है बच्चों मतलब चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर शुड और मस्ट में से लेना, मस्ट नॉट लेना, करना ही नहीं चाहिए, कानूनन अपराध है तो मस्ट लिखना, नहीं तो शुड लिखना है, ठीक है। और शुड लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। शुड नॉट, शुड नॉट को शुडंट भी बोलते हैं, मस्ट नॉट को मसंट भी बोलते हैं। नॉट स्टंट मसंट है। यू शुडंट और चिल्ड्रन शुडंट। अपमान करने को क्या बोलता है, V1 लिखना है ना। मस्ट नॉट प्लस V1, हमेशा नॉट के आगे V1 लिखते हैं ना। V1 का है अपमान करना। अपमान करना मतलब क्या होता है इसमें? चिल्ड्रेन मस्ट नॉट और शुड नॉट। अपमान करना यार, इंसल्ट। चिल्ड्रेन मस्ट और शुड नॉट इंसल्ट एल्डर्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है। हमें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम मतलब सब्जेक्ट वी प्लस शुड नॉट, नेगेटिव है वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट वर्ब है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं इसमें। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट आएगा पहले, आएगा गुड अरमान प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट सेकंड में आता है ना, बाकी में सब्जेक्ट पहले आता है। और ये अपने पोजीशन चेंज करते हैं, शुड मस्ट फर्स्ट में आता है, सब्जेक्ट फर्स्ट से सेकंड में जाता है, प्लस वन प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मुझे, क्या मुझे बिजनेस शुरू करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। क्या मुझे बिजनेस शुरू करनी चाहिए?
शुड और मस्ट में कुछ भी है ना, शुड आई, जनरली शुड ही यूज होता है। सब्जेक्ट में आई, बिजनेस शुरू करना होता है, स्टार्ट बिजनेस, शुड आई स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देख, शुड आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, या मुझे इंग्लिश सीखना शुरू करनी चाहिए। हज़ारों लाखों करोड़ों इन्फिनेटिव सेंटेंस। आई कॉल यू, इवनिंग, क्या सामने मैं आपको एक बार फ़ोन करूं? ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको देखना है, तो सिर्फ उसमें गिवन के आगे नॉट लगाना है, पता ही है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव है इसलिए शुड या मस्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आता है। गिवन के आगे हमेशा नॉट आना है, सब्जेक्ट को बताइए क्वेश्चन क्लास में। एग्जाम्पल क्या है, क्या शाहरुख खान, क्या SR के शादी नहीं करनी चाहिए? शादी नहीं करनी चाहिए, सो शुड, SR के सब्जेक्ट ना, शुड मस्ट के बाद सब्जेक्ट, शुड आ गया फिर सब्जेक्ट, शुड SR के, फिर नॉट मैरी, नॉट आया और मैरी, गिवन प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं। आपको पढ़ना है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पढ़नी है। क्या, गुड, ठीक है, गुड और माइट, सकता था। अभी जो हमने कैन देखा उसका पास्ट है, सकता था इसकी पहचान है, अफर्मेटिव। पहचान तो वही है, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, रूल आपको पता है वही है यार, रूल में कितनी बार बोर होगा मैं। सब्जेक्ट प्लस ये कूड़ा है ना, मॉडल्स की जगह पे हमने एक शुरू में भी देखा था, हमने सब्जेक्ट प्लस मॉडल, यहाँ पे मॉडल की जगह पे कैन माइट आया। ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ब का हमेशा एक ही फॉर्म आता है, V1 ही, इसलिए आपको फॉर्म आएगा वर्ब का, ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ईजी है। इसलिए मैं फास्ट भी जा रहा हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एग्जाम्पल डायरेक्टली बताता हूँ। दादाजी तेज़ दौड़ सकते, अभी नहीं दौड़ते वो, इसलिए तेज़ दौड़ सकते थे। ग्रैंडपा could run fast, subject could, given, वेरी सिंपल। और कुछ एग्जांपल देखना। अब नेगेटिव भी इसी में देख लेते हैं आप, ठीक है। ग्रैंडफादर कुड नॉट,
अराउंड 5। आपको लिखना है तो अलग लिख लेना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेम है, V1 के आगे एन लग। ठीक है। और एक एग्जांपल लिखता हूँ, हम उसे बचा सकते थे, हम उसे बचा सकते थे। अब जितना सेंटेंस बनाओगे उतना इंग्लिश बोल पाओगे ना। वी सब्जेक्ट प्लस कुड के बाद कुड सेव, राइट। और मुझे बचा सकते। नेगेटिव मैंने सिखा दिया, इंट्रोगेटिव दिखाता हूँ। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वही कुड आगे आता है, बस सब्जेक्ट उधर जाता है, बस V1 तो है ही, ऑब्जेक्ट है ही। ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या वो मेडल जीत सकता था? मेडल जीत सकता था, क्या वो मेडल जीत सकता था? कुड को आगे लिखना है, कुड, ही कुड प्लस सब्जेक्ट, विन V1 मेडल ऑब्जेक्ट। ठीक है। मॉडल, क्या वो मेडल, मेडल सॉरी मॉडल नहीं मेडल, कुड ही विन मेडल, क्या वो मेडल जीत सकता था? अब आंसर यस रहेगा तो अफर्मेटिव, अभी हमने देखा अफर्मेटिव हिसाब से। और एग्जाम्पल बताना है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सिर्फ आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बताऊँ, सिर्फ V1 के आगे नॉट लगाना है। तो कुड ही नॉट बी अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता था? क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता था? नहीं बन सकता, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? एक बार बंद करके खोलता हूँ, क्या हो रहा है। हाँ guys, क्या आई थिंक खुल रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है। तो हमने देख लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी। अभी हम देखेंगे शुड हैव और मस्ट हैव के लिए पास्ट देखते हैं। ठीक है। शुड हैव और मस्ट हैव अभी हमने देखा वो बेसिकली प्रेजेंट टेंस का ही है। ठीक है। एक पास्ट का भी देखता था, वो बचा सकता था वाला हमने देखा, वो पास्ट का भी था। यहाँ पे हमें कुछ पछतावा हो रहा है, लाइक मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, रिग्रेट टाइप का। फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों को माफ़ करना चाहिए था, मुझे सेफ बनना चाहिए चाहिए था, इस हिसाब से मैं सेफ बनना चाहिए हिसाब से। 30% अभी हम गए 300। डायरेक्टली अपन देख लेते हैं अभी, बहुत टाइम 10 भी हुआ हमारा।
वही वाला है। ठीक है। शुड हैव और मस्ट हैव है। ठीक है। यहाँ पे V1 की जगह पे V3 होता है, ये आया था। शुड हैव और लिखता हूँ, थोड़ा लाइफ में रंग लेते हैं। टू हैव, टू हैव मस्ट, अफर्मेटिव। नोट अच्छे से मेंटेन करना ताकि आपको नोट देखते ही पढ़ने की मन करे। पहचान क्या होता है, अंत में चाहिए था, आता है हिंदी के अंत में। ठीक है। ऑब्वियसली इंग्लिश के अंत में तो नहीं आएगा। रूल्स क्या है, सब्जेक्ट हमेशा की तरह। अब हम लोग शुड हैव देख रहा है तो शुड हैव भी आएगा, शुड हैव और मस्ट हैव। ठीक है। बस यहाँ पे अलग है, ये B3 ऑब्जेक्ट तो सही है। एग्जाम्पल देखेंगे। मुझे बच्चों को माफ़ करनी करना चाहिए, मुझे बच्चों को माफ़ करना चाहिए। का ट्रांसलेशन, आई एज पर रूल सब्जेक्ट, फिर हैव आएगा, चाहिए था ना, आई एज पर रूल शुड हैव, प्लस B3 माफ़ करना मतलब फॉरगॉट, राइट। फॉरगिव, फॉरगिवन, ये फॉरगिव गिवन है, फॉरगिवन टू चिल्ड्रन, आई शुड हैव फॉरगिवन टू चिल्ड्रन। दूसरा एग्जाम्पल लिखता है, कहते हैं मुझे सेफ, सेफ पता है ना, सेफ मतलब कुक, और सेफ, मुझे सेफ बनना चाहिए था। ठीक है। आई शुड हैव बीन, ये B3 है। सब्जेक्ट शुड हैव, एज पर रूल शुड हैव लिख लिया, B3 बीन, प्लस सब्जेक्ट क्या है, सेफ, ये सेफ, सेफ चाहिए, सेफ तरह से। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए अपन ग्रेड लेते हैं। रूल क्या है भाई, ये वर्ब है, उसके आगे नॉट लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट, मस्ट तभी लगाना है जब करना ही पड़े, ऐसा कंपल्सन हो, प्लस हैव प्लस प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट हो। तो एग्जांपल देख लेते हैं। भरत ने राम को जवाब नहीं देना ये था। ठीक है? तो
सब्जेक्ट क्या है, भरत शुड नॉट हैव। मैं सिर्फ रूल में देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। फिर भरत के लिए यहाँ पे देखा, भरत शुड नॉट हैव। ठीक है, जवाब देना आंसर, शुड नॉट हैव आंसर, राइट, टू राम, राइट। अब आपको शायद ये दिखा नहीं होगा, थोड़ा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपको लिख लेना है। भरत ने राम को जवाब नहीं देना चाहिए था। तो भरत शुड नॉट हैव गिवन, यहाँ पे बी नहीं, वर्ब नहीं है, शुड नॉट हैव गिवन। बी वन प्लस बी वन प्लस नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, आंसर। आंसर टू राम इज ऑब्जेक्ट है, आंसर टू राम इज ऑब्जेक्ट। दिख नहीं रहा है तो आपको लिख लेना है मेरे आवाज़ को सुन के, ठीक है। अभी हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। आपको पता ही है इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इन द सेंस कि सब रूल्स सेम है। ओनली क्या होता है कि आपको मॉडल से आगे आते हैं। मॉडल्स मतलब यहाँ पे शुड हैव है ना, अभी हम शुड हैव देख रहे हैं। शुड हैव, शुड और मस्ट हैव, शुड हैव और मस्ट हैव, ठीक है। शुड और मस्ट हैव ये एक मॉडल है। प्लस सब्जेक्ट पहले आता था, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट उसके बाद गया, उसके बाद शुड मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो हो गए। थोड़ा आपको चेंज ये करना है कि शुड मस्ट के बाद हैव को थोड़ा पीछे लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इसको आपको इधर लेके जाना है, ठीक है। जनरली तो हम हमारा ऐसा ही रहता है यहाँ पे, शुड या मस्ट में से एक लेना है, उसके बाद क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। जनरली मॉडल्स इतना ही रहता है। ये जो हैव है ना, वर्ब के आगे लेके आना है, राइट। शुड मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। जनरली अगर आप परफेक्ट टेंस में देखो तो हैव प्लस V3 आता है ना, इसलिए। कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या सचिन को सचिन को गलती जाननी चाहिए थी, क्रिकेट में जो भी गलती है बैटिंग में उन्होंने सुधारा है, सुधारनी चाहिए था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप आंसर कैसे लिखोगे, शुड मस्ट, शुड सब्जेक्ट में क्या है, सचिन, आपको रूल में ध्यान देना। शुड सचिन हैव, गलती सुधारना, क्या बोलते हैं, लर्न फ्रॉम मिस्टेक, राइट, और इम्प्रूव मिस्टेक्स, सुधारना तो इम्प्रूव होता है। शुड सचिन हैव इम्प्रूव्ड मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक, इम्प्रूव्ड V3 है, ये ऑब्जेक्ट है, V3 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये V3 है, ये हैव ये रूल से आया है, ये सब्जेक्ट है, ये शुड मस्ट में से शुड आपको दिख रहा है। मैं अभी इसलिए भी ऐसे वन वन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये बहुत पहले देख चुके हैं टेंस के क्लासेस में, ठीक है। अब येस और नो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज येस भी इससे थोड़ी देर पहले हमने देखा, नो भी देखा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिखना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिर्फ नॉट आता है भी वर्ब के आगे, तो यहाँ पे शुड और मस्ट प्लस हैव था ना, सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके बाद हैव था। अब भी
जब हम वर्ब लिखते हैं उसके आगे V3 लिखते हैं ना, उसके आगे नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बाकी सब थे प्लस सब्जेक्ट। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। क्या उसे वादा, प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस वादे की तोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस वादे की वजह से वो जिंदगी भर जैस जैस रहा। ठीक है, क्या उसे वादा नहीं तोड़ना चाहिए था? इस पर रूल क्या है, शुड और मस्ट लेना है, प्लस उसे, या क्या है हमारे रूल में, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब उसकी बात हो रही है, ही और सी, शुड ही, उसके बाद क्या बोल रहा है, हैव, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद बस, तो यहाँ पे हम ले लिखते हैं शुड ही, सब्जेक्ट के बाद हैव हमने लिख लिया, प्लस V3 तोड़ना, ब्रोकन द प्रॉमिस, राइट। शुड ही हैव, नॉट भी है, हैव लिख लिया, हैव के बाद नॉट एज पर रूल, प्लस V3 ब्रोकन एज पर रूल, उसके बाद ब्रोकन ये है, एज पर रूल नहीं है, इसका फॉर्म एज पर रूल है ब्रोकन, V3 है ये। शुड ही हैव नॉट ब्रोकन प्रॉमिस, प्रॉमिस का है ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस नहीं दिखाई रहेगा, आवाज़ सुन के लिख लेना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रख लेना। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना। एक एग्जांपल है, इसमें आप लाखों इन्फिनेटिव और हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो, आप बना लें। इस तरह से हमने शुड हैव, मस्ट हैव का देख लिया। ठीक है, अब वुड और यूज्ड टू भी देख लेते हैं। वुड, यूज्ड टू, वुड यूज्ड टू, क्या बोल रहे हैं? अब आप थोड़ा सा रिवाइज करके लिखना है, आप लिखना मेरे साथ, कैन मतलब सकता है था, सकता है, ठीक है। शुड चाहिए, और बाकी के मॉडल्स के जैसे, बाकी के मॉडल्स के, बाकी के मॉडल्स जैसे कि, ठीक है, बाकी के मॉडल्स के कुछ क्या होते हैं, कुछ है ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कुछ मतलब होते हैं, क्या होता है, कुछ मतलब होते हैं, कुछ मतलब होते हैं। वैसे ही उड़ का कोई निश्चित मतलब नहीं होता, वैसे ही बट उड़ का, अभी हम उड़ सीख रहे हैं ना, उड़ का, उड़ का कोई मतलब नहीं होता, नहीं है। उड़ का कोई मतलब होता है क्या? नहीं, उड़ का कोई मतलब नहीं। बस दूसरी सेंटेंस लिख लेना, ऊपर वन था, कभी हमने लिखा वन है, ये वन है। दूसरा, उसका इस्तेमाल, लिखना आप, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसी से उसका इसे का मतलब तय किया जाता है।
उसी से उसका मतलब तय किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है, आपने लिख लिया ये। जान सकता है, शुड चाहिए और बाकी के मॉडल्स के कुछ मतलब होते हैं, बट वुड का कोई मतलब नहीं होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसी से का मतलब तय किया जाता है। आप लिखो। ठीक है? अब इसका पहचान क्या है वुड का? पहचान या आईडी क्या है? अंत में क्या आता है? अंत में हिंदी वाक्य के अंत में तो भी आता है, यो भी आता है। उसका रूल क्या है? रूल, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, जैसे कि हर एक सेंटेंस में होता है, प्लस वुड प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने बाकी मॉडल्स का रूल वैसा ही है। और इसमें सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, वुड की जगह पे यूज्ड भी लिख सकते हैं, प्लस यूएन प्लस। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल मतलब आप इसके यूसेस दिख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला तो पास्ट हैबिट्स, कहाँ पे यूज़ होता है? पास्ट हैबिट्स। आप ठीक से अलग कलर में लिख लेना इसको, पास्ट हैबिट्स। ठीक है, पास्ट हैबिट्स। ठीक है, पास्ट की लिखने में यूज। और दूसरा, इसको हिंदी में लिखना है क्या? इसका मतलब क्या होता है? भूतकालीन छुटी हुई आदतें, जो आदतें अभी नहीं है वो छूट चुकी है। भूतकालीन छुटी हुई आदतें, छुटी हुई आदतें, भूतकालीन छुटी हुई आदतें। नंबर टू, पास्ट मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे पास्ट मेमोरीज को? भूले बिसरे यादें, पुरानी यादें, पास्ट मेमोरीज। और कहाँ पे यूज होता है? बस यहीं पे। अभी इसके अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, के एग्जाम्पल्स हम अब देखेंगे। रूल तो ऊपर हमने लिख लिया। चलो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, हमने एक कोई भी, ठीक है, एक मूवी देखी थी। हमने एक मूवी देखी थी, कोई भी नाम, ठीक है, नेम है। कैसे लिखोगे आप? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बयान प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बोले वी हैड, V3 है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड, वी हैड प्लस हमने, वी सब्जेक्ट, राइट।
हैड प्लस V3 की जगह वॉच्ड, वी हैड वॉच्ड मूवी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। और कोई नाम बोलना है तो यहाँ पे नाम लिख लेना, कोई भी मूवी, ठीक है। वी हैड वॉच्ड 3 इडियट मूवी, वी हैड वॉच्ड, जो भी मूवी का नाम हो बोलना है, ठीक है। ये क्या, किस चीज़ को दिखाने के लिए ये से यूज होता है, पुरानी यादें। वी हैड वॉच्ड मूवी, हमने मूवी देखी थी, ठीक है। अब सब दूसरा सेंटेंस अब बनाते हैं, सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है, हम फिल्म देखते थे, हम फिल्म देखते थे, राइट। ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अगर आपको पता है तो ये कहाँ पे पास टेंस, तो याद है ना, हमने मूवी देख चुके हैं, हमने एक मूवी देखी थी, राइट। पास्ट परफेक्ट हो, ये क्या है, पास्ट। हम फिल्म देखते थे, देखते थे, आदत थी, ठीक है। ये अभी क्या हो गया, पास्ट हैबिट्स हो गया। आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो पास्ट परफेक्ट से, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया, पास्ट हैबिट। हम फिल्म देखते थे, तो अभी अभी ऊपर हमने रूल क्या लिखा था, ये है इसकी कुड की और यूज टू की, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट, देखा आपने। सब्जेक्ट प्लस रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज टू प्लस वी वन प्लस, पास्ट परफेक्ट में V3 था, यहाँ पे V1 है। हम फिल्म देखते थे, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, वी सब्जेक्ट हम में वी, यूज टू यूज्ड प्लस V1 मतलब वॉच, वी यूज टू वॉच। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी यूज टू वॉच, फिर आप कुछ भी बोल सकते, यूज टू, उसके बाद V1 लगाना है। पास्ट मेमोरी हो गया, वी यूज टू वॉच। और एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स शराब पीते थे, उनकी आदत थी, अभी नहीं पीते, शराब पीते थे, मिस्टर एक्स शराब पीते थे, मिस्टर एक्स सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, यूज्ड, मिस्टर एक्स यूज टू ड्रिंक, जनरली ड्रिंक का मतलब शराब पीना होता है, ठीक है, अल्कोहल नहीं लिखा, यूज टू ड्रिंक। पानी पीना तो कोई आदत नहीं होता, जूस पीना तो कोई आदत नहीं होता, ठीक है। दारू पीना ही आदत होता है, इसलिए ड्रिंक का मतलब जनरली दारू पीना ही होता है, शराब पीना, इसलिए ड्रिंक, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे साइलेंट है, ड्रिंक क्या ऑब्जेक्ट अगर लिखना है आपको रहेगा तो अल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, पास्ट हैबिट हो गया, ये भी पास्ट हैबिट है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट हैबिट्स में आपको यही अंतर है कि यूज्ड टू होता है पास्ट हैबिट, ठीक है। हम बचपन में मिट्टी खाते थे, हम बचपन में, बचपन में मिट्टी खाते हैं,
we used to eat, मिट्टी को क्या बोलते हैं आप? सॉइल। वी यूज टू ईट सॉइल। सब्जेक्ट हम यूज टू, एज पर रूल यूज टू, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, सॉइल इन चाइल्डहुड। ठीक है, वी यूज टू ईट सॉइल इन चाइल्डहुड। सॉइल इन चाइल्डहुड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट। मैं इस पेड़ के नीचे खेलता था। मैं इस ट्री के नीचे, पेड़ मतलब ट्री आपको पता है, इस ट्री के नीचे खेलता था। ठीक है, आई सब्जेक्ट यूज टू। आई यूज टू तो आपको लिखना ही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस यूज टू तो एज पर रूल है। आई यूज टू, फिर अब भी वन लिखना है, प्ले। आई यूज टू प्ले। फिर इस ट्री के नीचे, अंडर दिस ट्री, अंडर दिस ट्री। तो रूल एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, फिर बी वन लेना है, क्योंकि वर्ब तो लेना ही पड़ता है ना। तो बी वन लेना है, फिर वी टू लेना है, वी थ्री, वो सब चक्कर नहीं है, बी टू वन ही है। इट्स वेरी इजी। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। कुछ भी लिखो, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम दूसरे दूसरे पे जाते हैं, दूसरे मॉडल वर्ब पे। चलो ये ले लेते हैं, क्या? उड़, डब्ल्यू, और लाइक। ठीक है, लाइक, पसंद करूँगा, पसंद। थोड़ा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, करूँगा। अब आपको समझ में आ ही जाएगा नीचे, अब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो रूल तो वही है जो मॉडल का रूल रहता है। जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? मॉडल। यहाँ पे मॉडल हम क्या देख रहे हैं? वुड देख रहे हैं। आई वुड लाइक टू, थैंक यू। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक और आई लाइक टू, आई लाइक टू, आई वुड लाइक। ठीक है, आप हटा सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक, ये एज अ पार्ट ऑफ रूल इसको ले लेना है। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू प्लस वी वन, इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। जब जहाँ भी टू प्लस वी वन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फी प्लस तो इसका मतलब ये होता है कि इच्छा बताना, आपकी इच्छा आप किसी को बताते हो, इच्छा बताना। ठीक है, इच्छा जानना, इच्छा जानना, इच्छा बताना और इच्छा जानना। ठीक है, मैं मेरा परिचय देना पसंद करूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। आप भाषण वाषण दे रहे हो तो आप बोल रहे हो मैं मेरा पहचान बताना चाहूँ, मैं मेरा पहचान बताना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आप कैसे लिखोगे? आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू
पहचान बताना मतलब इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा पहचान मतलब माई सेल्फ। हमारा रूल क्या बोलता है? 2+V1, मतलब यहाँ पे 2+V1 इंट्रोड्यूस मतलब V1 है। इसको आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो? इन्फिनिटी भी बोलते हो। देखो इस पर रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वुड लाइक टू, ये वुड लाइक टू एज पर रूल लेना ही है, ठीक है। और इन्फिनिटिव माई सेल्फ। देखो मैंने यहाँ पे वर्ब का सब मुंह से मैंने वर्ड नहीं लिया, क्योंकि इन्फिनिटिव लिया। इन्फिनिटिव मतलब 2+वर्ड या V1। तो मैं मेरा पहचान बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी तो आप ऐसे ही यूज़ करके इन्फिनिटिव सेंटेंस बनाना। मैं इस ठीक है, चलो। हम गांव में रहना पसंद करेंगे। हम गांव में रहना पसंद पसंद करेंगे। हम गांव में रहना पसंद करेंगे। इस पर रूल पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वी। उसके बाद क्या करें? वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, ठीक है। वुड लाइक टू आप वुड लाइक वुड लाइक टू को याद करना। वुड लाइक टू यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद V1 आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इन्फिनिटिव याद नहीं रहना है तो वुड लाइक टू V1। तो हम गांव में रहना पसंद करेंगे। वी वुड लाइक टू, एज पर रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 ना, अभी इन्फिनिटिव प्लस सब्जेक्ट ही है। टू स्टे और लीव, रहना मतलब स्टे होता है। परमानेंटली रहना हो तो फिर वर्ब होता है। तो अकॉर्डिंगली आप लिख लेना, आई लाइक टू लीव, वी वुड लाइक टू लीव इन विलेज, ठीक है। ये इन विलेज ऑब्जेक्ट होगा, ये V1 है। अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो इन्फिनिटी बनता है। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और एक एग्जांपल में हूँ, मैं चाय पीना पसंद करूँगा। चाय पीना करूँगा। मैं चाय पीना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आई वुड लाइक टू, अब सब्जेक्ट लेना है। ड्रिंक हो गया, अब ऑब्जेक्ट लेना है। टी, टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। जनरली हम ऐसे नहीं बोलते हैं। जनरली वुड का एग्जाम्पल ईमेल वगैरह लिखते टाइम अपने सीनियर को जब ईमेल लिखते तो ऐसे बोलते, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई लाइक टू लेट यू नो, आई लाइक टू टेल दैट, इस हिसाब से। आई लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, इस हिसाब से आप बोल सकते, ठीक है। हो गया मेरे हिसाब से। बहुत एग्जाम्पल, अभी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं अपन। क्या देख लेते हैं? इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब इच्छा पूछना। आप किसी की इच्छा पूछते हो ना, वुड यू लाइक टू डांस, क्या आपकी इच्छा है कि नाचने की इच्छा है या आप नाचोगे? इच्छा पूछना, ठीक है। इसका रूल क्या है? वही ये जो सबका रहता है, तो वुड पहले आता है। इंट्रोगेटिव है तो वुड पहले का, वुड प्लस सब्जेक्ट। देखो लाइक टू यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लाइक टू
इंट्रोगेटिव में वुड जो भी मॉडल से पहले आते हैं, ये वर्ब जैसा है इसलिए सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आया है, लाइक टू, ठीक है, प्लस V1। अब ये V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं, 2 प्लस V1 को मिलाओगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब दो तरीके से याद रख सकते हैं इस फार्मूला को, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी याद रख सकते हो। और आप बोल सकते हो गुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करोगे? एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करोगे? ऐसे पूछना है तो रूल यहीं पे है, देखो, वुड यू लाइक टू गो, टू गो इन्फिनेटिव हो गया, अब ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, टू लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद मी। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद मी, ये आप ऐसे ही सीख सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं रहता है। आप ऑब्जर्व करके, टीवी देख के, न्यूज़ देख के ये ऑब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन ये रूल्स है, रूल्स आपको सीखना ही पड़ेगा, एक बार सीख गए तो फिर ये बहुत ही ईजी है। सो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद मी, ठीक है, इस हिसाब से आप किसी की इच्छा पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चंस पूछना है एक फॉर्मल वे में, तो आप उस हिसाब से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूरे एक पोलाइट रिक्वेस्ट की तरफ भी हो गया है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, वैसे हमने अभी पोलाइट रिक्वेस्ट ही देख लिया ना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं जनरली, कृपया की यूज़ करते हैं, कृपया, उसके आइडेंटिफिकेशन से कृपया, फिर से ग वर्ड भी आता है, अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो रूल क्या है इसके, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड का भी हमने यूज़ किया है ना, सब्जेक्ट प्लस अभी प्लीज़, ठीक है, V1 के आगे अपन प्लीज़ लगा रहे हैं, ठीक है। बस अभी हमने अगर प्लीज़ को हटाए तो ये पिछला रूल ही है, वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे जस्ट हमने जैसे V1 के आगे नॉट लगाते हैं ना नेगेटिव के लिए, यहाँ पे प्लीज़ लगाया है पोलाइट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल, क्या तुम कृपया मुझे मदद करोगे? क्या तुम कृपया मुझे मदद करोगे? मदद करोगे, कैसे बोलोगे एज पर रूल, वुड यू, सब्जेक्ट क्या है यू, वुड यू प्लीज़, अभी प्लीज़ लेना है ना एज पर रूल, ठीक है। वुड यू प्लीज़ प्लस V1 हेल्प, वुड यू प्लीज़ हेल्प, ऑब्जेक्ट क्या है मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। और एक, क्या तुम कृपया मुझे ऑफिस को छोड़ोगे? क्या तुम क्या तुम कृपया मुझे ऑफिस छोड़ोगे, ऑफिस को छोड़ोगे? एज पर रूल वुड पहले आएगा, इंट्रोगेटिव है ये, वुड यू
ये YOU है, ठीक है। वुड यू प्लीज, अभी वर्ब है, वर्ब क्या है, ड्रॉप, D1 DROUP। वुड यू प्लीज ड्रॉप, किसी को पिकअप करना है, पिकअप, पिक एंड ड्रॉप, जैसे आपको पता है, किसी को लेना है, पिकअप करना है तो पिक, छोड़ना है तो ड्रॉप। सो वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू ऑफिस। इस तरह से आप पोलाइट वाक्य हम, ठीक है। एक और छोटा सा पार्ट है डबल फ्यूचर, ठीक है। रीडिंग देखो आप, डबल फ्यूचर। इसके बाद आज का लेक्चर बंद कर, ठीक है, आज का क्लास। डबल फ्यूचर, डबल फ्यूचर क्या है, इफ व्हेन, तो इसका क्या है, इफ व्हेन। अभी आपको पता चलेगा, अगर जब, अगर जब, हिंदी में ऐसा, ठीक है। तो मेरे साथ लिखते जाना। एक सेंटेंस है, जब हम दो वाक्य लगातार, जब हम दो वाक्य लगातार सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं, ठीक है। लगातार सिंपल फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, लगातार सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं। जब हम लगातार दो वाक्य सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं, तब जिस वाक्य के साथ इफ करना, तब जिस वाक्य के साथ, जिस वाक्य के साथ इफ और व्हेन आता है, इफ और व्हेन आता है, इफ और व्हेन आता है, उसके साथ शैल विल यूज नहीं करना है। उसके साथ, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, लिख लो आप, उसके साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। जब हम दो वाक्य लगातार सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं, तब जिस वाक्य के साथ इफ और व्हेन आता है, उसके साथ शैल विल का प्रयोग नहीं करना है। उस सिंपल फ्यूचर टेंस हमने देखा था ना, का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और एक सेंटेंस लिखना, अगर, अगर मैं शहर में जाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिख लेना, अगर मैं शहर में, अगर मैं शहर में जाऊंगा, जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, राइट, तो पैसे कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, अगर मैं शहर में जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा। एक सेंटेंस हो गया। अभी आपको इसको लिखना है, इफ आई गो, या go in city, then I earn money। आपने कुछ
पैसा कमाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस है ना, जाऊंगा फ्यूचर टेंस, बट यहाँ पे अगर भी है, फिर तो भी है, कंडीशन भी है, ठीक है। इस केस में हम शैल और विल का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे कहीं हमने शैल और विल का प्रयोग किया है क्या? तो सिंपल प्रेजेंट का है, आई ऑन मनी, ये सिंपल प्रेजेंट है, पी वन प्लस जो भी है, बी वन प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है, हमें सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमने यही बोला कि ऐसा अगर वाला है ना, अगर वाला, तो राइट, अगर है, अभी जब का भी हम देखेंगे, अगर जब, ये अगर का है सेंटेंस है, तो हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ रहेगा तो वी वन रहेगा, गो वी वन, ठीक है, आई अर्न वी वन, सो इफ रहेगा, अगर रहेगा, सो इफ आई गो इन सिटी देन आई अर्न मनी। इस हिसाब से जब तुम पढ़ाई करोगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। अब जब वाला अपन जब का देखेंगे, जब का एक एग्जाम्पल देखेंगे, ऊपर वाला अगर का एग्जाम्पल था, तो जब तुम पढ़ाई करोगे तब तुम्हें जब मिलेगा, जब जॉब, ठीक है। जब तुम पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे करोगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगा, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी, ठीक है। नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कैसे लिखेगा अपन? जब तुम पढ़ाई करोगे उस तब तुम्हें नौकरी मिलेगी, तो जब रहेगा, वहीन रहेगा। यहाँ पे अपन व्हेन और इफ नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि जब रहेगा या अगर रहेगा तो शैल विल का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। व्हेन यू स्टडी, सिंपल हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट्स वेरी सिंपल, वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज करना है, व्हेन यू स्टडी, राइट, इसलिए हम इसको सिंपल बोलते हैं। व्हेन यू, सिंपल पास्ट में भी वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम सिंपल बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर में भी वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम सिंपल बोलते हैं। सो व्हेन यू स्टडी देन यू विल गेट जॉब, ऐसा नहीं, विल शैल प्रयोग नहीं करना, देन यू गेट जॉब, यू गेट जॉब, शैल विल का प्रयोग नहीं। ठीक है? तो आज का क्लास एंड ये करते हैं, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम WH क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहेगा, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है वो। धन्यवाद, लाइक शेयर कमेंट, ओके।